राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जर्नलिज्म के एथिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको आज। तो एथिक्स ऑफ योर जर्नलिज्म। ठीक, हम पढ़ेंगे आज एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। तो सबसे पहले एक जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए, अगर कुछ भी वो राइटिंग लिख रहा है, कुछ भी वो लिखने वाला है, तो उसको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना चाहिए, दैट इज कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। तो वो सबसे पहले क्या ध्यान रखे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी। और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखिए सबसे पहले उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो किसी भी तरीके का सेंसेशनल न्यूज ना दे। क्या ना दे, सेंसेशनल न्यूज। व्हाट इज सेंसेशनल न्यूज नाउ? सेंसेशनल न्यूज मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो न्यूज है, एक नॉर्मल स्टोरी है, उसको मिर्च मसाला लगाकर प्रेजेंट करा जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको बड़ा सा इंटरेस्ट आए, बहुत रस आए उसको पढ़ने में। ठीक है, तो सेंसेशनल न्यूज नहीं बनाना है। न्यूज जिस तरीके से है उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करा जाए, सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए। दूसरी चीज क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है कि जो एक जर्नलिस्ट है वो जो फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है उसे मैनिपुलेट ना करे। नो मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब एक जर्नलिस्ट अपनी बात प्रूफ करने के लिए कभी भी जो सच है या जो फैक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश ना करे। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट को या जर्नलिज्म में कुछ भी स्टोरी लिखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो अपनी इंफॉर्मेशन सोर्स हो उसकी, वो ऑथेंटिक हो। तो ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट की साइट से वो आंकड़े लेंगे, वो नंबर्स लेंगे, या फिर आप कुछ किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क करेंगे जिसने अपना सर्वे कर रखा हो और उस बेसिस पर एक रिसर्च पेपर या फिर एक डिग्निफाइड आर्टिकल निकाल रखा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपने गवर्नमेंट की, मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट के ऊपर आप उसकी कोई पॉलिसी के ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स का रेफरेंस लें। हो सकता है आप गवर्नमेंट की कोई साइट पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मिनिस्ट्रीज जो इन्फॉर्मेशन निकालती हैं उनसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लें। तो ऑथेंटिसिटी, आपके काम की इंफॉर्मेशन की जो ऑथेंटिसिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म के लिए, दैट इज कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। ये क्यों रखनी है, ऐसा होता है बहुत सारी ऐसी न्यूज होती हैं जिसमें आप ये नहीं मेंशन कर सकते एग्जैक्टली हु वाज द विक्टिम, या फिर आप ये नहीं बता सकते कि कौन एग्जैक्ट सोर्स है आपका, क्योंकि आपको लगता है शायद उस सोर्स को खतरा हो सकता है। विक्टिम को क्यों नहीं बता सकते, जैसे हो सकता है उसका डिफेमेशन हो जाए। ठीक है, हो सकता है उसका डिफेमेशन हो जाए, भाई बदनाम हो जाए, हो सकता है वो विक्टिम। आप चाहते हैं कि वो अच्छे से उसके बाद लाइफ एंजॉय करे। अब आप ये तो चाहेंगे नहीं कि आपका जो विक्टिम है वो पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो जाए, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेंगे, उसको डिफेम होने से बचाएंगे। तो तीसरी चीज है सबसे ज्यादा कि एक जर्नलिस्ट को क्या रखना है, he or she should be accountable of whatever he is saying, accountable for whatever he is saying। सपोज मैंने कुछ कहा, इस तारीख को ये हुआ था और उसकी वजह से ये इफेक्ट्स पड़े, सो एंड सो इफेक्ट्स पड़े, तो आई शुड बी अकाउंटेबल, आई शुड बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट होना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव सेड कि आपको ऑथेंटिक जगह से अपनी सोर्स लेनी है। जब आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक जगह से आप कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, आप इजीली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, आप इजीली अपने आप को अकाउंटेबल कंसिडर कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हमने ये 4 चीजें पढ़ ली हैं। 5वीं चीज जो आपकी आती है
वो है कि कितनी क्लैरिटी है आपकी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, आप रीडर को कितनी क्लैरिटी के साथ अपनी बात कह रही हैं। सो आपका जो व्यू पॉइंट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ व्यू पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो व्यू पॉइंट है वो कितना क्लियर है, तो क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी एग्जैक्ट एंड यू शुड बी क्लियर एज वेल। कोई भी ये चाहेगा नहीं कि बस एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका कोई फैक्ट नहीं है। न्यूज़पेपर हम देखते हैं कि हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, कम से कम शब्दों में, और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर एज वेल एज exact way to express yourself. Another thing which can be considered and which should be considered as ethics of a journalist or journalism is he or she should avoid harming the views and the opinions of the public. तो वो क्या ना करे, वो हार्म ना करे, वो उसको हार्म नहीं करना। नो हार्म टू पब्लिक ओपिनियन, लोगों का जो ओपिनियन है उसको हार्म ना कर रहा हो, उसको अनटच्ड रखकर वो अपने इंफॉर्मेशन या अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा हो सबके सामने। अब एक चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, हमें पता है कि गांधी जी वॉज अ जर्नलिस्ट टू, और ये जो इथिक्स है जर्नलिज्म के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर एंड एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारे जो एथिक्स दिए गए हैं जर्नलिज्म के, ये गांधी जी के थ्रू ही दिए गए हैं। ठीक।